क्या बात करते हैं, मुकेश सहनी ही एक टक्कर में है। बाकी अगर मोदी पर कोई भरोसा करेगा तो देश बिक जाएगा, यहाँ का नौजवान बिक जाएगा। 4 साल का नौकरी देकर के उसके बाद 4 साल बाद झुनझुना डोलाएगा। पुलवामा अटैक नहीं होगा कि जो मोदी को एक तरफा वोट मिलेगा। 2019 का मामला नहीं होगा। राम मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैसा से नहीं बना है, उसको भी पप्पू बोलिए आप। नमस्कार, लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आते ही आप वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी का जो पार्टी है उसके कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुकेश सहनी जी कहाँ से टक्कर में है? इस खेल में तो टक्कर में वो है ही नहीं। क्या बात करते हैं, मुकेश सहनी ही एक टक्कर में है, बाकी कोई नहीं है। मोदी जी के टक्कर में कहाँ से आ जाएंगे? मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। 400 हार कर रहे हैं मोदी जी, 400 पर हार हो रही है मोदी जी। और मुकेश सहनी के 40 सीट पर बिहार में महागठबंधन की जीत हो रही है, इस बात को आप जान लीजिए। सहनी समाज मोदी जी को वोट देगा आगे? बिल्कुल नहीं देगा, मोदी जी को, महागठबंधन को देगा, राहुल को देगा। हरी सहनी को नहीं देगा। हरी सहनी जो बीजेपी के प्रत्याशी है। कौन है हरी सहनी? हरी सहनी क्या है, क्या जानते हैं, कहाँ से आया है? सिर्फ मुकेश सहनी अगर मल्लाह का नेता है, पिछड़ा का नेता है, सिर्फ मान लिया मुकेश सहनी, दूसरा कोई नेता नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुकेश सहनी को कितना ही सीट मिला है बताइए? मुकेश सहनी को बिहार में 40 का 40 सीट है और 3 सीट मिला के 40 सीट मुकेश सहनी का है। महागठबंधन में जो है 40 सीट पर उनकी 40 सीट मुकेश सहनी का है। आज बीजेपी जो है 40 में 39 सीट लेके गई थी, इस बार एक भी सीट नहीं छोड़ेगी। एक बात जान लीजिए, ये सब खाली पुलाव पका रहे हैं, लोग अब झांसा में नहीं आने वाला है। आपके टक्कर में, मोदी जी के टक्कर में आपके पास कोई नेता है? बिल्कुल है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी कहाँ से मोदी का टक्कर? क्या बात करते हैं, मोदी जी कहीं नहीं है। देखिए अभी जो है 73 साल में वो दोबारा कह रहे हैं कि हमको चाहिए, यहाँ 40 साल वाला लाइन में लगा हुआ। तो इस बार युवा जो है, सारा का सारा युवा देश का प्रधानमंत्री सिर्फ राहुल गांधी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। मोदी जी नौकरी दिया है, नौकरी कहाँ नौकरी दिया है? नौकरी कहाँ दिया है? नौकरी तो छीन लिया, देश को बेचने का काम किया। आप जान रहे हैं कि आप जब कांग्रेस की सरकार थे तो देश में बहुत सारा उद्योग धंधा लगाया, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो सारा चीज को निजीकरण कर दिया, बेच दिया। बिल्कुल बेच दिया, बिल्कुल बेच दिया। अगर मोदी पर कोई भरोसा करेगा तो देश बिक जाएगा, यहाँ का नौजवान बिक जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों का लोन माफ कर रहे हैं, गरीब आदमी के घर तक तो नोटिस जा रहे हैं लोन के लिए। कहाँ काम किए? 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं। ये सिर्फ देने से नहीं होगा सर, 5 किलो राशन देने से क्या होगा? यहाँ गरीबी देखिए कहाँ चरम सीमा पर हो गया। हर व्यक्ति के यहाँ 1.5 लाख करोड़ आदमी हुआ कर, एक आदमी पर 1.5 लाख रुपया कर दिया। 100 रुपया गैस सिलेंडर का दाम कम किया है मोदी जी। क्या चुनाव होने से गैस का काम नहीं हो जाता है सर? एक बात मानिए, कांग्रेस में जो 450 रुपये सिलेंडर, अभी 1000 रुपये सिलेंडर, और चुनाव आए तो पेट्रोल 2 रुपये घटा दिए। इससे थोड़ा कम होने वाला है। जनता जान चुके हैं, युवा जान चुके हैं कि चुनाव आएगा, जुमलेबाजी है 2 रुपया का। जुमलेबाजी तो आपका तेजस्वी भी किया है ना, 1 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं सर, 17 महीने में 1 लाख रोजगार दिए। तेजस्वी जी मात्र 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए हैं। और एक बार नहीं दिए, उसमें नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार 17 साल रहे तो कहाँ था उस समय नौकरी? ये तो तेजस्वी जी नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि कहाँ से वेतन देंगे। वही जब 17 महीना की सरकार आई आरजेडी के, महागठबंधन के, तो उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। उसमें नीतीश कुमार का हाथ नहीं है, तो कुछ भी हाथ नहीं है। बस 17 साल से कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री 17 साल से कहा थे मुख्यमंत्री, 17 साल में क्यों नहीं रोका? साल से आप ऐसे बोल रहे हैं नौकरी नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। क्या मिला बताइए? नहीं मिला। हमारे सनमल्ला मुकेश सहनी से देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री इतना डराए हुए हैं। मुकेश सहनी के पैदा किया हुआ नेता को आप राजभूषण चौधरी निषाद को, हरी सहनी को, किसी को विधान परिषद बनाते हैं, किसी को लोकसभा लगाते हैं। आप अपने पास कैपेसिटी नहीं है प्रत्याशी उतारने का। हमारे सनमल्ला मुकेश सहनी डरा के हमारे पैदा किया हुआ प्रतिनिधि को आप उतारना पड़ रहा है। अरे वो सहनी समाज जो है हरी सहनी को वोट देगा ना, मुकेश सहनी को क्यों देगा? हरी सहनी के पास मोदी जी का चेहरा है।
मोदी जी सलूट मल्ला मुकेश सहनी के डर से सहनी जी के पैदा किया हुआ नेता को किसी को एमएलसी बनाते हैं, किसी को जाके संसद का टिकट देते, उसके पास सहनी का कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, मोदी जी नहीं आएंगे? मोदी जी हैट्रिक नहीं मार रहे हैं? मोदी जी क्या मार रहे हैं वो तो दिल्ली में पता चलेगा, ठीक है, लेकिन बिहार का जो स्थिति है, बिहार में कम से कम महागठबंधन 30 सीट लाएगा। 40 सीट आ रहा है, 30 सीट महागठबंधन लाएगा और कन्फर्मली लाएगा 30 सीट। 39 सीट पिछला बार लेकर वो लोग बोल रहे 30 सीट कहाँ से कुछ भी। अरे उसके साथ हम जुमला नहीं करते, हम 40 और 400 नहीं बताते। 30 सीट मेरा महागठबंधन को बिहार मारा है तो आ रहा। अच्छा, तो तेजस्वी यादव मतलब टक्कर दे देंगे? अरे मुकेश जी का जो वोट 99% पूरे बिहार में ट्रांसफर होगा महागठबंधन को, और पूरे बिहार के मल्लाह को जितना आवाज दिया है मोदी जी इतना जरेंगे, अमित शाह इतना जरेंगे कि खुद चल के सहनी जी के पास को आना पड़ेगा। मोदी जी को आना पड़ेगा। पार्टी बदल लेंगे? क्यों बदल लेंगे? क्यों बदल? गारंटी है? गारंटी तो किसी का क्या किसी नेता का गारंटी है जो अपना पार्टी पे ही? मोदी जी का गारंटी है? अकेला नहीं चलने वाला है उसका, अकेला नहीं चलेगा। देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले आदमी का गारंटी नहीं है, तो फिर सहनी जी गारंटी की, मोदी का गारंटी नहीं है, तो अमित शाह गारंटी नहीं। गारंटी है कि बेरोजगारी बढ़ाओ, रोजगार घटाओ। अग्निवीर से रोजगार दिया, गारंटी है। अग्निवीर से रोजगार दिया है युवाओं को। वो तो बेरोजगार कर दिया, अपंग कर दिया अग्निवीर बना करके। अग्निवीर को अपंग कर दिए। जो युवा 4 साल का नौकरी देकर के उसके बाद 4 साल बाद झुनझुना डोलाएगा, और मोदी जी 73 साल में खत्म कर, दोबारा मौका चाहिए। आप ये जो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जो 1 करोड़ नौकरी का वादा क्यों दे देंगे? आप बिल्कुल 1 करोड़ देंगे। जब 17 महीनों में 5 लाख सिर्फ बिहार में नौकरी दे सकता है, पूरे देश में 1 करोड़ कोई भारी बात नहीं है। देश के लेवल पर 1 करोड़ तेजस्वी के लिए कुछ नहीं है। अगर राहुल गांधी समझौता करके पूरे सृजन कर राजभोज के 1 करोड़ पूरा देंगे। जब एक बिहार में राहुल गांधी आपको कहां से लग रहा है कि प्रधानमंत्री के रेस में है? बताइए, आपका सारा नेता तो जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, ममता बनर्जी साथ नहीं दे रही है, हेमंत सोरेन छोड़ दिया है। डर है मोदी जी को, डर के कारण जो है होने वाला है। ऐसा कोई पुलवामा अटैक नहीं होगा कि जो मोदी को एक तरफा वोट मिलेगा। 2019 का मामला नहीं होगा, पुलवामा अटैक नहीं होगा। पुलवामा के कारण मोदी को वोट, बिल्कुल पुलवामा के कारण जो मोदी जी का सरकार बना था 2019। वो भी जान लिया सर, सिर्फ यहाँ होता है गारंटी। 400 पार है, पुलवामा हमला में 400 मिला था ट्रक, वो कैसे हमला हुआ अभी तक पता नहीं चला। अब की बार युवा जान चुका है, ये सिर्फ जुमला है। अग्निवीर 4 साल कर दिए। एक बात बतलाइए सर कि जब मतलब सांसद बनेंगे, सब बनेगा, उसको पेंशन मिलेगा। जब आर्मी बनेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा। 18 वर्ष में मतलब आर्मी बनेगा, शादी नहीं होगा, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। कहाँ का अन्याय है? क्या होगा? युवा तो बेरोजगार हो जाएगा। ये युवा जान चुके हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है और युवा को फंसा के जान मार रहे। युवा किस पे भरोसा दिखा रहा है? अब की बार युवा सिर्फ तेजस्वी है तो तेजस्वी है। केंद्र में राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्या किए हैं युवाओं के लिए? आए कहो, उसके बाद राहुल गांधी पहली बार चेहरा प्रधानमंत्री के, उसके बाद तो गांधी इतना सत्य पूरे भारत में कोई नेता नहीं बोलते हैं। बिल्कुल एकदम सत्य बोलते हैं जी, बिल्कुल। आज वही सत्य के कारण आज अभी बोले आपने कि केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में, वही सत्य बोलने के कारण जेल में है। मोदी जी सोचे कि सबको जेल में बेचवा देते हम चुनाव जीत जाए। बीजेपी वाला सब कहता है कि वो जो पप्पू है उसको बोलने नहीं आता है। कैसे पप्पू है? उससे अच्छा बोलने वाले बोल में क्या हो जाता है? विपक्ष के पास किसी को बोलने नहीं आता है, और मोदी जी के पास आते हैं सब बोलने का और संस्कारी हो जाता है। ये क्या बात है, आप बता सकते हैं? आज नीतीश जी तो बोल रहे हैं जहाँ 400 बोलना चाहे वहाँ 4,000, 400 सांसद जीतेंगे वहाँ 4,000। बोलने के लिए आ गया नीतीश कुमार को। आप ही बोलिए किस आधार पर नीतीश कुमार को बोलने आ गया? जवान से निकल गया। जवान से कैसे निकल गया? वो पप्पू नहीं हो गया, उसको भी पप्पू बोलिए आप। नीतीश कुमार को तो क्या 400 की जगह 4,000 बारे, वो मतलब पप्पू नहीं हुआ। राहुल गांधी पप्पू हो गया। ये तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। 10 साल में मोदी जी एक काम नहीं किए हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं महाराज। कुछ तो काम किए होंगे ना, कोई तभी तो जनता जिता रही है। कोई मतलब फुटा के वोट लेने वाला काम करते।
धर्म के नाम पर वोट ले, राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर में बताइए, राम मंदिर बनाना कितना बड़ा काम है मोदी जी को? कौम है, सनातन धर्म है, सबका कौम है, लेकिन ये थोड़ा है कि हमने राम मंदिर बनवा दिए। क्या राम को तो मेरा राम है, राम मानिएगा तो राम तो मेरा पूर्वज का देन है। जी बोलिए। राम मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैसा से नहीं बना है, आम लोगों के पैसा से बना है, चंदा के पैसा से बना है, समझे? आप बनाया कौन है? बनाया किसके सरकार में? सरकार मंदिर बनाता है, सरकार मस्जिद बनाता है, क्या बनाता है सरकार? सरकार क्या बनाता है? रोजगार अर्जित करता है, आप दिया ना सरकार। करता है, जुमला देता है, जुमला रोजगार नहीं देता है, जुमला देता है। मोदी जी जुमला देगा? कौन सा जुमला देते हैं मोदी जी? झूठ में 2 करोड़ 15 लाख कहा गया? 2 करोड़ का कभी नहीं बोले हैं मोदी जी। आप चाय बेचिए, चाय क्यों नहीं बेचते? पकौड़ा बेचिए। एक मिनट, आप गूगल को पूछिए 2014 में मोदी जी क्या कहे थे चुनाव से पहले? अगर बीजेपी की सरकार आती है तो एक वर्ष में 2 करोड़ युवा को भारत में सर्विस देंगे। 2 व्यक्ति को अगर दिया है तो उसका नाम बताइए। तेजस्वी यादव सरकार में रह के बिहार में 17 महीने में 5 लाख दिया है, गूगल से पूछिए तुरंत बताएगा।